अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रालय की मांगों पर कल से बहस चल रही है। इसके कई विषयों पर सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए। कांग्रेस के सदस्यों ने वित्त मंत्रालय की बड़ी प्रशंसा की, परंतु अन्य पार्टियों के सदस्यों ने वित्त मंत्रालय के कार्यों की आलोचना की। मैं इस तर्क में नहीं पड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वित्त मंत्री जी तथा उनके अधिकारी सदस्यों के विचारों को सुनकर उनके प्रस्तावों, उनके सुझावों पर ध्यान से तथा पूरी निष्ठा से गौर करें और अगर कहीं कोई गलती हुई है तो उसे अवश्य ठीक करें। नेक्स्ट, महोदय, मैं आपका ध्यान देश की बढ़ती हुई महंगाई की ओर दिलाना चाहता हूँ। वैसे तो इस सदी में सभी देशों में महंगाई बढ़ी है और सरकार की तरफ से कहा गया है कि हमारे देश में महंगाई दूसरे देशों की अपेक्षा कम बढ़ी है। ठीक है, मैं इस बात को मानता हूँ, परंतु मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि और देशों में प्रति व्यक्ति आय क्या है और हमारे देश में क्या है। हमारा एक गरीब देश है। यदि इसमें महंगाई बढ़ती है तो सरकार का यह कर्तव्य है कि वह उसे रोकने की पूरी कोशिश करे। महंगाई का असर हमारे किसानों, मजदूरों, दफ्तरों में काम करने वाले बाबुओं पर कितना पड़ता है? क्या सरकार ने कभी इस पर विचार किया है? इस बढ़ती हुई महंगाई से सारा देश परेशान है। अतः मेरा निवेदन है कि सरकार को महंगाई को रोकने तथा उसे कम करने के ठोस उपाय करने चाहिए। नेक्स्ट, अब मैं सरकारी कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। केंद्र सरकार के दो प्रकार के कर्मचारी हैं। एक तो वे जो केंद्र सरकार के कार्यालयों में काम करते हैं और दूसरे वे जो केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे
सरकारी प्रतिष्ठानों में काम करते हैं, जैसे बैंक, बीमा कंपनी, जीवन बीमा निगम, भारतीय खाद्य निगम आदि, इन दोनों के वेतन तथा भत्तों में बहुत अंतर है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बड़े शहरों में मकान किराया भत्ता उनके मूल वेतन पर 15% मिलता है और उसी सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को 25% से 35% तक मिलता है। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है। सरकार के सभी कर्मचारियों को एक समान वेतन तथा भत्ते दिए जाने चाहिए। यह भेदभाव खत्म होना चाहिए। स्टॉप।